धर्म में ऐसे लोग होते हैं कि बहुत से लोग क्या होते हैं, जो भी पूजा का धूप बत्ती हो गया या अगरबत्ती हो गया या दियो की बत्ती हो गई, कोई भी चीज हो गई, फूल हो गए वगैरह, उनको हम नदियों में डालना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी धार्मिक परंपरा है। अब ये किसने कहाँ से स्टार्ट की है ये तो नहीं पता, लेकिन लोगों को समझाया गया है कि ऐसे ना करें। अगर फिर भी लोग नहीं मानते हैं तो जो भी जैसे गंगा नदी में बहाते हैं, तो हर एक जिले में सोसाइटी के हिसाब से गंगा पानी का मतलब इंतजाम किया जाए, जिसमें कि लोग वहीं पे उसे बहा के उसे बाद में। सभी देशवासियों को मुकेश अंबानी का नमस्कार। आज हम बात करेंगे देश की कूड़े कचरे की समस्याओं को किस तरह से खत्म किया जा सकता है या किया जाएगा। अब क्योंकि ये ऐसी समस्या है जिसके बारे में सरकार भी बहुत ज्यादा चिंतित हमें दिखती है। अब एग्जैक्टली उनके पास सॉल्यूशन है या नहीं है तो अप्लाई क्यों नहीं कर रही है, वो रीजन हम नहीं जानते। जो मुझे लगता है, मैं आपको अपनी तरफ से बताता हूँ कि सबसे पहले जो भी हम किचन वेस्ट देखते हैं, किचन वेस्ट सबसे ज्यादा बदबू फैलाता है। अगर आप कूड़ा फेंकते हैं कहीं, अगर कोई गली में कूड़ा लेने वाला आता है और अगर आप एक दो दिन तक कूड़ा ना फेंके, तो आप सोचिए कितनी बदबू हो जाती है और आपको कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ये कोई छोटी समस्या नहीं है। अगर आप कहीं कूड़े के ढेर जहां लग रहे हैं ना, पहाड़ बन रहे हैं, अगर वहां से भी निकलेंगे तो इतनी ज्यादा बदबू आएगी, इंसान बिल्कुल, गाड़ी में बंद भी होगा, शीशे भी बंद होंगे तो भी इतनी बदबू आती है। तो ये बहुत ज्यादा बड़ी समस्या है। तो देखिए, इन समस्या को खत्म करने के लिए क्या किया जा सकता है। हर एक घर की छत पर या घरों के आगे गमले वगैरह कहीं पे भी कैसे भी कुछ के, और जो भी हम किचन वेस्ट देखते हैं, जैसे सब्जियों के छिलके हो गए, बीज हो गए, फलों के छिलके हो गए, या चाय पत्ती हो गई, या मिर्च वगैरह की, कुछ भी कैसा भी हुआ, इन सबको हम प्रॉपर उनमें रिसाइकल के तौर पे डाल के यूज कर सकते हैं। मतलब टमाटर के छिलके हो गए, उन्हें कुछ भी हुआ, कुछ भी अगर वेस्टेज बच रहा है तो उन्हें पौधों में डाल के उन्हें डेफिनेटली, जिससे लगातार एक समय तक अगर आप लगे रहेंगे ना, तो कुछ ना कुछ तो उनकी भी खेती आप कर पाएंगे। हमने खुद किया है रियल में। हमारी क्यारी में हम ऐसे ही जो भी किचन का वेस्ट होता था सारा मिक्स करके ऐसे ही डाल देते थे। तो हमने देखा कई बार टमाटर भी उगाए, कई बार हरी मिर्च भी उगाई। तो बहुत सी चीजें हमने तो बिना कुछ सोचे ऐसे ही, चल कूड़ा फेंकने से बढ़िया है यहीं पे क्यारी में डाल देते हैं। तो प्रॉपर गार्डनर की सहायता लेके हम ये पता लगा सकते हैं कि हाँ, किस फल को कितनी जगह चाहिए, उसकी जड़ें कितनी भर सकती हैं। तो उस हिसाब से अगर क्यारी बनाए तो उन्हें उसमें डिवाइड कर करके हर एक फल या सब्जी के छिलके डाल के उन्हें रिसाइकल कर सकते हैं, जिनके जिनके लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। कहीं ना कभी आपको उनसे खेती मिलनी शुरू हो जाएगी। तो हर एक घर के लोगों को बोला जाएगा, अगर एक घर में सभी तरह के फल या सब्जियों के छिलके डालने की जगह नहीं होगी, तो दो तीन घरों को आपस में मिलके उन जहां पे भी, जिसके भी घर में जाके उन फलों के या सब्जियों के छिलके डालने होंगे, वो सुविधाएं की जा सकती हैं। या सड़कों पे ही कई घरों के आगे लोग वो गमले वगैरह लगाते हैं बेमतलब के, तो उन्हें कहा जाए कि आप उसे रिसाइकल कर सकते हैं, उनमें वो छिलके वगैरह डाल के। तो ये काम किया जा सकता है। या घरों के आसपास कहीं कोई पार्क वगैरह है, कहीं कोई खाली जगह है जहां पे उसे खेती के लिए यूज किया जा सकता है, तो डेफिनेटली उन्हें भी यूज किया जाएगा। तो इससे क्या होगा, सबसे पहला बेनिफिट ये होगा कि हम इस देश में हर एक इंसान को खाना देना चाहते हैं। तो अब किसान तो हर किसी के लिए मतलब खेती नहीं कर सकते, मतलब किसानों पे भी एक लिमिटेड सोर्सेज होते हैं। तो किसान सारी जगह मतलब हर किसी की जो खाने की चीजें जो होते हैं उनकी पूरी नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली हम 100 में से अगर कहते हैं 20% की खेती अगर अपने पास कर लेंगे, तो बाकी 80% हम किसानों से लेंगे, और बाकी जो 20% जो नहीं कहीं जा पा रहा है वो दूसरे राज्यों में भेजा जा सके, जहां पे भी लोगों को नहीं मिल रहा है खाने को। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जिन स्टेट्स में हम देखते हैं वेजिटेरियन खाना नहीं मिल रहा है, तो वहां पे उन खानों की मतलब उनकी आवक बढ़ाई जाएगी, जिससे कि लोग कहीं पे भी किसी भी स्टेट में घूमने जाए तो वेजिटेरियन लोगों को भी वेजिटेरियन खाना खाने को मिल सके। तो इस तरह से हर जगह सोचिए, हर राज्य में अगर इसी तरह से लोग अपने किचन वेस्ट को इस तरह से यूज करते रहेंगे, तो डेफिनेटली उन्हें ज्यादा किसानों पर डिपेंड होने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और जिन राज्यों में खाने की चीजें नहीं जानी है उन तक भी सामान पहुंचाया जा सकेगा। तो पहला ये हो गया। दूसरा, हम देखते हैं जो पोल्यूशन बढ़ रहा है वो डिस्पोजेबल आइटम्स का होता है। डिस्पोजेबल जैसे टिश्यू पेपर हो गए, प्लेट्स हो गई, कप हो गए, गिलास हो गए। कोई भी खाने वाला कोई भी कुछ खाने का पैक करके देता है तो वो डिस्पोजेबल प्लेट मतलब कुछ ना कुछ चम्मच वगैरह डालते हैं। तो जो सबसे पहले डिस्पोजेबल बनाने वाली कंपनीज हैं, उन्हें किसी और मतलब व्यवसाय में शिफ्ट किया जाएगा, जो कि जैसे मैंने आपको बताया, बच्चों को अलग अलग स्पोर्ट्स में भेजा जाएगा। तो उससे रिलेटेड जो भी मैनेजमेंट कंपनी होती है या इवेंट कंपनी होती है, उन्हें उन कामों में लगाया जाएगा। और साथ ही साथ जो डिस्पोजेबल आइटम्स है उनकी जगह उन्हें स्टील के बर्तन या जिस भी तरह के बर्तन में खाना अच्छा रहता है वो चीज, उन्हें उस तरह के बर्तन उपलब्ध करवाए जाएंगे। और
या तो उन्हें उनमें से कई कंपनियों को ये स्टील की चीजें बनाने के लिए लगाया जाएगा, जिससे कि डेफिनेटली अगर कोई खा के भी जाता है तो वो बर्तन वहीं पे धोने की अच्छे से फैसिलिटी भी मिलेगी। अगर कोई बर्तन लेके भी जाता है, जैसे कि मान लीजिए गोलगप्पों का पानी है, गोलगप्पे जैसे लोग लिफाफे में पैक करके देते हैं, तो वो गोलगप्पे डोलची में पैक करके दिए जाएंगे और उस डोलची के पैसे उन लोगों से लिए जाएंगे। बाद में जब वो इंसान डोलची दे के जाता होगा तो उसे उसी हिसाब से वो पैसे वापस मिल जाएंगे, और नहीं दे के जाता होगा तो फिर बाद में वो अपने आप कभी भी जब भी जाएगा तो उसे पैसे मिल जाएंगे। मतलब जिस भी तरह से लोगों को ये नहीं रहेगा कि हाँ यार ज्यादा पैसे ले रहा है, लोगों को समझा जाएगा कि अगर आप कोई इस स्टील के बर्तन के आइटम के चार्ज किए जा रहे हैं तो आप वापस दे के जाएंगे, आपको पैसे भी मिल जाएंगे। इससे आपकी बचत ही हो रही है और उनकी भी बचत हो रही है कि उन्हें अलग से कोई चीज खरीदनी नहीं पड़ती है। ये वन टाइम खरीदेंगे, बाद में इन्हें लाइफ टाइम के लिए ना ही डिस्पोजेबल का कोई खर्चा ना ही कुछ। तो इस तरह से हर जगह फैसिलिटी की जा सकती है। और साथ ही साथ हम नदियों में देखते हैं लोग, जैसे हम हिंदू धर्म में ऐसे लोग होते हैं कि बहुत से लोग क्या होते हैं जो भी पूजा का धूप बत्ती हो गया या अगरबत्ती हो गया या दियो की बत्ती हो गई, कोई भी चीज हो गई, फूल हो गए वगैरह, उनको हम नदियों में डालना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी धार्मिक परंपरा है। अब ये किसने कहाँ से स्टार्ट की है ये तो नहीं पता, लेकिन लोगों को समझाया जाए कि ऐसे ना करें। अगर फिर भी लोग नहीं मानते हैं तो जो भी जैसे गंगा नदी में बहाते हैं, तो हर एक जिले में सोसाइटी के हिसाब से गंगा पानी का मतलब इंतजाम किया जाए, जिसमें कि लोग वहीं पे उसे बहा के उसे बाद में रिसाइकल के तौर पे पौधों में डाल सकते हैं, जो कि कोई गलत चीज नहीं है। हमने बहाया है तो गंगा नदी में ही ना, गंगा नदी के पानी में बहाया ना। तो गंगा नदी में इतना सारा पानी, अगर हर जिले में हर सोसाइटी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी करके जब भी लोगों को जरूरत है वहां पे गंगा में पानी में बहा दिया और बाद में उसे रिसाइकल कर लिया, ये काम किया जा सकता है। इससे कि हमारी गंगा नदियां जो भी नदियां पोल्यूटेड हो रही हैं उन्हें भी बचाया जा सकता है। तो ये सब काम किए जा सकते हैं पॉल्यूशन से बचाने के, जो कि हमारा कूड़े कचरे से फैलता है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको लगता है कि ऐसे उपाय किए जा सकते हैं, हो सकते हैं, कुछ भी है, तो आप आगे की समस्याओं के बारे में जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। और अभी हम शुरू करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का नेक्स्ट श्लोक, जिसका नाम है 7वां श्लोक। कार्पण्य दोषो महत् स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छेह स्यात् निश्चितम् ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। अर्थात अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। सारांश: यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वांग में उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है, अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। बृहदारण्यक उपनिषद में व्याकुल मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है: यो वा एतदक्षरम गार्गये विदित्वा स्मालोकात्प्रति स कृपणः। अर्थात कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सुकर की भांति संसार को त्याग कर चला जाता है। जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। यह एतदक्षरम गार्गी विदित्वा स्मालोकात्प्रति स ब्राह्मणा। अर्थात देहात्म बुद्धि वश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गवा देते हैं। मनुष्य प्रायः चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है।
कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का ये कारण है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण, दुर्बलता, कार्पण्य दोष के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है। वह मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती हैं और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है। इसीलिए कृष्ण भगवत गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवत गीता को किस तरह समझता है यह गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंतः तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसे ही आगे समस्याओं के बारे में जानते रहने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।